19 अगस्त है, दिन मंगलवार का है। माँ बिसेरी पूजा की प्रतिमा का विसर्जन भागलपुर में सुबह से शांतिपूर्वक हो रहा है। भागलपुर एसपी हृदयकांत ने 100 महिला सिपाही को अब दिए गए स्थान पर तबादले वाले नए जिले पर उनको रिलीव कर दिया है, ऑर्डर जारी कर दिया है भागलपुर के सीनियर एसपी ने। और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में 16 महत्वपूर्ण एजेंडों पर सरकार ने अपनी अनुमति दी है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का एक मुख्यालय अब बांका जिला में खुलेगा। बांका जिला में इसकी भी अनुमति राज्य सरकार ने जारी कर दी है। और सबसे महत्वपूर्ण खबर, डीजीपी साहब का एक ऑर्डर है सेल्फी मामला। ये मामला अखबार में काफ़ी सुर्खियों में भी है। सेल्फी का कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें पत्रकार का भी नाम है, कुछ लोग नाम है, सेल्फी दिखाकर उसका गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो पुलिस के पदाधिकारियों को अब सेल्फी खिंचाने से परहेज करना है। डीजीपी विनय कुमार का आदेश है, वो जैसे सेल्फी लेता ही लेता है। मुझे याद है कई वर्षों पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि ढूंढियाल साहब से उसमें मोबाइल नया नया आया था, व्हाट्सएप चालू नहीं था, तो लोग फोटो ले लेते थे, फोटो ले लेते थे। अब तो व्हाट्सएप है, फेसबुक चल रहा है, ये चल रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी से मिलने जाता है, मैं देखता डीजीपी से मिलने जाएगा, एडीजी से मिलने, एसपी से भी मिलने जाएगा, फोटो जरूर लेके जाएगा। अभी एसपी आए भागलपुर नए कहा, हमको कहा फोटो खिंचा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। हमारे नहीं, वो सब काम हम नहीं करते हैं, फोटो वोटो खिंचाने। बहुत पदाधिकारी से हम मिलते हैं, कुछ लोगों की फ़ोटो मेरे भी फेसबुक पर लगी हुई है, कुछ लोगों के साथ खिंचाए हूँ। लेकिन ये फ़ोटो खिंचाने वाली बीमारी, जैसे कुछ जमीन विवाद, भू माफिया, वो पुलिस से बचने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं, मिलने के लिए गए फ़ोटो खिंचा ली, फलना साहब से मेरा परिचय है। तो फ़ोटो सेल्फी का गलत इस्तेमाल भी होता है। वैसे मानिए तो सेल्फी अब कुछ नहीं, अब देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस के पदाधिकारी का अपना निजी जीवन भी है, सेल्फी भी ले सकते हैं। दो तरह की बातें आ रही है सामने, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। लेकिन पुलिस के लिए अनुशासन जरूरी है, इसलिए डीजीपी ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं सेल्फी के मामले में। बिहार के पुलिस पदाधिकारी को पत्रकार के साथ साथ अन्य लोगों से अपने कार्यालय में खास करते सेल्फी लेने से बचना चाहिए। मैं एक व्यक्ति विशेष बात बता देता हूँ। मैं एक आदमी को लेकर चला गया पटना, अब वह सेल्फी खिंचा लिएगा, वो सब जगह दिखा रहा है सेल्फी। तो मैं परहेज भी किया, पदाधिकारी कहा कि देखिए आप फलना आदमी को लेके आए थे, वो मैसेज सेल्फी सब दिखा रहा है, कैसे आदमी को आप लेके चले आए? इतने लोग शिकायत कर रहे हैं, पत्रकार भी शिकायत कर रहे हैं। तो मेरे मन में तो है कि मुझे तो सेल्फी लेना नहीं है, फ़ोटो लेना नहीं है, ना उसका इस्तेमाल करना है। तो फ़ोटो लेने वाला व्यक्ति, सेल्फी लेने वाला व्यक्ति की मानसिकता दूसरी रहेगी, पत्रकार वाली मानसिकता नहीं रहेगी। और इसी मामले में एक मामला है, भागलपुर में भी थाने में मामला दर्ज हुआ है, उस मामले में सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। डीपीआरओ ऑफिस जो से है, उस जनसंपर्क सूचना विभाग बिहार पटना, उसको भी गंभीरता से लेना चाहिए। पत्रकार आईडी कार्ड बना लिए, अपना लेके घूम रहे हैं और वो सेल्फी ले लेते हैं किसी पुलिस पदाधिकारी के साथ। अभी एक केस के मामले में जनसंपर्क सूचना विभाग से थाना के द्वारा मांगा गया है कि आपके द्वारा भागलपुर जिले में कितने यूट्यूबर, प्रिंट मीडिया के मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, केस में मांगा गया है। तो डीजीपी साहब, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। ये माइक के हाथ में एक माइक ले लिया, मोबाइल ले लिया, जिसका काम पत्रकारिता करना नहीं है, पत्रकारिता के आड़ में वह दूसरा कार्य करना चाहता है, उसका मकसद दूसरा है। अब क्या मकसद है, किसी से कुछ छिपा नहीं है। तो सरकार को गंभीरता ध्यान देना चाहिए कि ये यूट्यूबर है, दूसरी क्लास पास है, तीसरी क्लास पास है, क्या वास्तव में ये पत्रकारिता के योग्य है या नहीं है, कैसे इसका कार्ड बन रहा है, इस पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि डीजीपी का ऑर्डर है, बिहार के डीजीपी ने साफ ऑर्डर दिया है, सेल्फी लेने से पुलिस पदाधिकारी परहेज करे, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। अब डीजीपी साहब बिसेरी पूजा का प्रतिमा का विसर्जन भागलपुर में शांतिपूर्वक हो रहा है। अभी शाम के करीब 6:30-7 बजने वाले होंगे, हाँ 7 बजने वाला है। तो प्रतिमा विसर्जन की मूर्ति यहाँ आदमपुर से, पार्वती की मूर्ति सुबह स्टेशन से निकली, आदमपुर से जहाँ घाट है वहाँ विसर्जन के लिए पहुँचने वाली भी होगी। तो पुलिस के पदाधिकारी को रिलीफ भी किया जा रहा है। भागलपुर जिले में तो किया जा रहा है, आईजी एसपी नियम के अनुसार विरमित कर दिए, रिलीफ कर दिए। लेकिन कई जिले में शिकायत है डीजीपी साहब, दरोगा सिपाही को अभी तक रिलीफ नहीं किया गया। अब तो त्यौहार है नहीं, 10-15 दिन के बाद चुनाव का समय आ जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी।
तो कोई भी एसपी यदि ऐसी लापरवाही कर रहा है, डीजीपी साहब, तो क्यों कर रहा है? अब त्योहार खत्म है, अब चुनाव का समय आएगा, तो हर परिस्थिति में जिनका तबादला पुलिस हेडक्वार्टर ने कर दिया है, एसपी साहब क्यों नहीं रिलीव कर रहे हैं? भागलपुर एसपी ने जो 100 पुलिसकर्मी महिला सिपाही को रिलीव किया है, उसका ऑर्डर आप हमारे चैनल पर देखिएगा। सच देखना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। बांका में बिहार विशेष सत्र मुख्यालय एक नया खुल रहा है। बांका में सरकार ने अपने जो एजेंडा है 16 एजेंडों में एक उन्हें भी अनुमति दी है। तो नई खबर बांका जिले के लिए भी है और भागलपुर जिले में रेंज में नौगछिया, बांका, भागलपुर बेशेरी की पूजा शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन हो रही है। सच देखना है तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। भागलपुर से 100 से भी अधिक महिला सिपाही को एसीपी ने किया रिलीफ। डीजीपी विनय कुमार के आदेश से सेल्फी लेने वालों पत्रकारों की उड़ गई नींद। भागलपुर में मां विश्वहरी प्रतिमा का विसर्जन शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है। बांका में बिहार विशेष सशस्त्र नया मुख्यालय खुलेगा, बिहार सरकार ने दी मंजूरी। बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में 16 एजेंट पर लगी मुहर। बिहार कैबिनेट की बैठक में कल 16 एजेंट पर सरकार ने अपनी मोहर लगाई है। बांका जिला में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का नया मुख्यालय तैयार होगा। डीजीपी साहब के एक नए आदेश के बाद पुलिस महकमे से लेकर पत्रकारों कई तरह की चर्चा होने लगी। आप पुलिस पदाधिकारी से मिलने वाले हर व्यक्ति से पुलिस पदाधिकारी को सेल्फी लेने से बचना होगा, क्योंकि पुलिस के वरीय पदाधिकारी सेल्फी मांगने वालों को ना कहेंगे। जी हाँ, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने मुख्यालय सहित सभी जिलों और रेंज के पुलिस पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि शिष्टाचार मुलाकात के दौरान अगर कोई सेल्फी खिंचाने का आग्रह करे तो साफ मना कर दें। इस निर्देश की अनदेखी करने वाले पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पुलिस मुख्यालय को ये शिकायत मिल रही थी कि कई बार शिष्टाचार मुलाकात के दौरान लोग वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ सेल्फी खिंचवा लेते हैं, फिर उस सेल्फी का गलत इस्तेमाल करते हैं। संबंधित पुलिस पदाधिकारियों से अपने नजदीकी संबंध होने का धौंस दिखाकर करीब पुलिस पदाधिकारी पर गलत कार्य करने का दबाव बनाते हैं। पुलिस मुख्यालय को लगातार ऐसी शिकायत मिल रही थी। इन शिकायतों के बाद डीजीपी ने अब पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि वे किसी भी व्यक्ति से मुलाकात के दौरान सेल्फी ना खिंचवाएं। सेल्फी लेकर उसका बेजा इस्तेमाल करने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की तैयारी है।